गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने यहाँ तक किया था। आज हम यहाँ पे देखते हैं आपकी बुक में 198 पेज पे लास्ट अपना ये बाकी है लेसन नंबर 14 का, वो देख लेते हैं। हाउ हैवी आई एम। यहाँ पे कैन यू गेस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। नो, इट्स नॉट मी, माई वेट ओनली 5000 kg। एलिफेंट कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ 5000 kg की वेट है। इट्स अ ब्लू व्हेल, इट्स वेट इज़ अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। ब्लू व्हेल का वेट है 35 टाइम्स एलिफेंट के वेट से मोर। ठीक है, तो हमें एलिफेंट का वेट पता है, तो हमें ब्लू व्हेल का वेट ढूंढना है। तो हम क्या करके, वेट ऑफ द एलिफेंट इज़ 5000 kg, सो वेट ऑफ द ब्लू व्हेल इज़ 35 इंटू 5000 kg इज इक्वल टू 5000 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,75,000, तो 175,000 kg उसका वेट होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे किया है, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ वेदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। मैथ्स मैजिक पेज नंबर 143 पे वो एक स्टोरी थी। तो वैसे ही उससे हमने देखना है कि गेस हाउ मैनी चिल्ड्रंस ऑफ योर वेट विल बी द इक्वल वेट ऑफ द एलिफेंट। आप में से कितने बच्चों का वेट एलिफेंट के वेट से, तो नॉमिनल एक बच्चे का वेट 30 kg जैसा होता है, तो हम एक बच्चे का वेट लेते हैं। माई वेट इज़ 30 kg। ठीक है, तो एक बच्चा अपना कहता है कि मेरा वेट 30 kg है, सो 5000 डिवाइडेड बाय 30, तो 166 चिल्ड्रन का वेट उसका होगा। अगर आप 35 लोगे तो 35 डिवाइडेड बाय 5000 करोगे तो उतने चिल्ड्रन का आएगा। तो इट्स अ गेस वर्क। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 30 तो 30 ही लेना है, आप 40 से भी कर सकते हो और आपको उतने चिल्ड्रंस का वेट पता चलेगा। एट द बर्थ ऑफ बेबी एलिफेंट अराउंड 90 kg। जब बेबी एलिफेंट का बर्थ होता है तो अराउंड वो 90 kg का। हाउ मच डिड यू वेट व्हेन यू आर बॉर्न। जब आप जन्मे थे तब आपका जन्म के टाइम पे आपका वज़न कितना था। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स इट्स बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वेर इट्स एट द बर्थ टाइम। अगर एक बच्चा, छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसका अप्रॉक्स 2.5 से 3 किलो जितना वज़न होता है, और जब एलिफेंट का बच्चा जन्म लेता है तो वो 90 kg है। तो उसको हम 3 kg के साथ, अगर माई बर्थ टाइम वेट इज़ 3 kg, सो 90 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30, तो 30 टाइम्स हैवियर एलिफेंट का बच्चा है। ठीक है, एलिफेंट बेबी, हाउ मैनी टाइम्स अ बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वेर एट बर्थ इज़ 30 टाइम हैवियर देन हैवियर, इतना लिखना है। ठीक है, इफ़ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 136 kg फूड इन अ डेली डे इन देन इट विल बी ईट अराउंड दैट kg इन मंथ। अगर एक जो बच्चा है बेबी एलिफेंट वो एक दिन में 136 kg खाना खाता है, तो वो एक महीने में कितना खाएगा और एक साल में कितना खाएगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया है कि एक दिन का खाना उसका है कि 136 kg, तो हैंस फूड इन अ मंथ इज़ 30। एक दिन, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 इंटू 136 किया तो 4080 kg हुआ। एंड फूड इन अ ईयर, तो ईयर में 12 महीने होते हैं और एक महीने का फूड इतना है, तो एक महीने के फूड को 12 महीने से हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना हुआ, 48960 kg हुआ। तो क्या आएगा, दस द ग्रोन अप एलिफेंट विल ईट 4080 kg of food in a month and 48960 kg in a year. Now Shahid saved the bank. Shahid work in the bank. He sit like here. Okay. Wait is so much easier. Wait करना बहुत easier है. Wait करना winning is. So 5 rupees coin is 9 gram. Tell me the weight of the sack and I will tell you the number of coin. अगर आप ये मुझे इस बोरी का वज़न बता देंगे तो पता चलेगा। तो my bag is 5 rupees coin, weight 9 kg. So how many coins I have. अब उसने बोला कि मेरी जो बैग में है उसमें 9 किलो उसका वज़न है 9 किलो। ठीक है, तो और 5 रुपए के कॉइन्स हैं। तो कैश काउंटर ने बोला कि ओके,
तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो 9 kg इक्वल टू 9000 ग्राम्स। इफ़ द 1 कॉइन वेट इज़ 9 ग्राम, अगर एक हमें पता चला कि 5 रुपये के कॉइन का वेट है 9 ग्राम, तो और अंदर यहाँ पे 9 किलो है, तो 9 किलो इज इक्वल टू 9000 ग्राम्स। तो 9000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 1000 कॉइन्स होंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे काउंट देम इज जस्ट वेट देम, तो उसने बोला कि काउंट करो, मैं देखते हैं। तो उसने किया 5 रुपये के इतने कॉइन निकले। अब सबसे ज़्यादा हैवियर कॉइन कितने हैं, तो सारे कॉइन अगर हम छू के देखते हैं तो 1 रुपये, 2 रुपये और तो 5 रुपये का कॉइन इज़ हैवीएस्ट है, ठीक है। अब तो 10 रुपये का भी कॉइन आ गया, तो 10 रुपये का कॉइन भी उससे हैवीएस्ट होगा 5 रुपये के कॉइन से। हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन द सेक ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वेट दिया है, तो अगर 18 kg है तो 18 kg तो 18,000 ग्राम हुआ, तो इसको डिवाइडेड बाय तो 2000 कॉइन है। अगर 56 kg है तो 56 kg इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 50 के और 4 kg इज इक्वल टू 54,000 ग्राम डिवाइडेड बाय 9। हमें 5 रुपये का कॉइन 9 ग्राम का है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6। वैसे इसको ग्राम में दिया है तो इसको ग्राम से करेंगे तो 500 कॉइन्स है। 2 kg इतना ग्राम, तो 2 kg इज इक्वल टू 2000 प्लस 250, तो 2250 ग्राम डिवाइडेड बाय 9, तो 250 कॉइन हैं, ठीक है। ग्राम नहीं, 250 कॉइन्स, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 kg इज इक्वल टू 1000 एंड 125, तो 1 kg 1125 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 9, तो 125 कॉइन्स इसके हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 रुपीज़ कॉइन वेट इज़ 6, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ सेक। अब अगर यहाँ पे अगर 2 kg का 2 रुपीज़ का कॉइन 6 ग्राम का वेट कराता है, तो अगर इतना है तो इतने कॉइन्स हैं, तो किस तरह से होगा, तो 13 kg 200 ग्राम्स। अब kg में आपको डिवाइड करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कॉइन्स दी हैं, तो कॉइन्स को इतने ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना टोटल ग्राम आएगा, तो 13 kg 200 ग्राम्स। वैसे ही यहाँ पे 3000 कॉइन्स हैं, तो 3000 कॉइन्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आएगा, तो 18,000 1000 इज इक्वल टू 1 kg, तो 18,000 इज इक्वल टू 18 kg। समझ में आया। वैसे ही इफ़ 101 रुपीज़ कॉइन वेट इज़ इतना, अगर 100 कॉइन का वज़न इतना है, देन हाउ मच विल बी द 1000, तो अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो इसका पॉइंट में ही आ जाएगा 48,500 ग्राम्स, ठीक है। अब ये एक आपको वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है। विथ योर आइज क्लोज यू कैन टेल विच द इज हैवियर 100 रुपीज़ नोट और 50 रुपीज़ नोट। हाउ मैनी डिफ़िकल्ट इट विल से। वन शाहिद नोटिस दैट द बंडल ऑफ, तो यहाँ पे हमने ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है, इसका। और यहाँ पे अगर आप देखो तो हर एक कॉइन्स अगर हम देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो अगर आप बैंक में जाते हो तो हर एक पे थोड़ा उसको छूने से हमें पता चल जाता है कि ये 1 रुपये का कॉइन है या 2 रुपये का कॉइन है, या हाँ, तो उसके शेप पे से, उसके टेक्सचर पे से हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इसके वर्कबुक का जो सॉल्यूशन है उसके पिक मैं आपको भेज दूँगी, तो आप वर्कबुक में के सॉल्यूशन आप कर दोगे, ठीक है।